देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए 12.3 का, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, दैट इज P R Q and O। ठीक है, अपन दिया PQ is equal to 24 centimeter and PR is equal to 7 centimeter. Find the area of shaded region. देखो, that is 180, therefore angle RPQ is equal to 180 upon 2 is equal to 90. Therefore angle PRQ is a right angle triangle. Therefore by using Pythagoras theorem, क्या होगा बेटा, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। RQ स्क्वायर इज इक्वल टू RP विल बी 7, कितना होगा 7 स्क्वायर प्लस PQ विल बी 24 स्क्वायर। तो RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, तो RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो RQ इज इक्वल टू 25। RQ is the diameter of circle, diameter is equal to 25 cm, therefore radius is equal to 25.2 cm. Area of shaded region क्या निकालना है, area of shaded region, area of shaded region is equal to रहेगा area of semicircle minus area of triangle, area of semicircle minus area of triangle। semicircle 1 by 2 pi r square, area of triangle 1 by 2 base into height, 1 by 2 pi की वैल्यू 22 upon 7, radius will be 25 upon 2 into 25 upon 2 minus 1 by 2, base PR will be 7, height PQ will be 24, 2 से कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, नीचे आया 28, 625 इंटू 11, 6875 माइनस 84, एलसीएम आएगा 28 6875 माइनस 2352, अपना आंसर आएगा अपना 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर। वापस देख लीजिए, हमें निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक सर्कल है, उसके अंदर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का पार्ट माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा। सेमी सर्कल में हमने को डायमीटर निकाला, डायमीटर निकाला बाई की पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लिया, डायमीटर, और इससे रेडियस निकल गई और अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सेकंड क्वेश्चन है, find the area of shaded region of radius 7 and 14 centimeter, angle will be 40 degree। ये पार्ट और रेडियस ये 14 है, ये 14 है और ये 7 सेंटीमीटर, मतलब छोटी का r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मान लो और स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू, दैट इज सेक्टर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेक्टर का फार्मूला क्या था अपना, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। थीटा विल बी 40 अपॉन 360, 22 अपॉन 7
capital R will be 14 square minus small r will be 7 square. कितना आएगा 1/9 into 22/7 into 196 minus 49 22/63 और यहाँ बचेगा 47 147 कैंसिल होगा 21 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके बिल्कुल सिंपल था. सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर. सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में सेक्टर है तो क्या फार्मूला थीटा बटा 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस के स्मॉल r. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. देख लीजिए इसमें डायग्राम में था एक स्क्वायर है. A, B, C and D and point P 14, 14, 14. हमें निकालना फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके तो देख लीजिए इसमें फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन विल बी दिस पार्ट. देयर इज डायमीटर ऑफ सर्कल इज 7, 7, 7 and 7. तो एरिया ऑफ shaded region will be area of square minus area of two semicircle. Area of square will be side square and area of two semicircle 2 into half pi r square. Side will be 14 square minus 22/7 into 7 into 7. 196 minus 154 242 सेंटीमीटर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. पूरे पार्ट का एरिया निकालना अपने को. डायग्राम देख लीजिए. एक सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस तरह सर्कल बना हुआ है. ओ ए रेडियस 6 and 12 है. अपने उस पूरे पार्ट का ही एरिया निकालना है. तो देखो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. मैं मेजर सेक्टर का निकाल रहा हूं. मैं इसका इतना का निकाल रहा हूं. मेजर सेक्टर का एरिया निकाल. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर. 360 माइनस 60 अपॉन 360 इनटू 22/7 इनटू तो कितना होगा 300/360 into 36. ओके तो 36 कैंसिल. 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर. तो √3/4 a की वैल्यू 12 स्क्वायर 144 √3/4 कितना होगा 36 √3 सेंटीमीटर. Therefore combined area will be area of shaded region is equal to 660/7 plus 36
रूट 3। मैं वापस समझा रहा हूँ, हमें निकालना पूरा इसका होल सेकेंड डिवीजन इस तरह से पूरा बना रहेगा, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो देखो अगर मैंने ये वाला लेता तो फिर अपना ट्रेंगल का निकाले, ट्रेंगल अपना इतना तक कवर हो गया। अब ये इसके पीछे का कवर करना, पीछे का मतलब मेजर। ओके, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर देखो इस तरह से स्क्वायर है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड इस तरह से क्वाड्रेंट में 4 साइड है और बीच में सर्कल बना है। आपने इतने पार्ट का एरिया निकाला, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 का डायमीटर है। तो एरिया ऑफ shaded region is equal to area of square minus ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो सर्कल का एरिया और 4 क्वाड्रेंट का एरिया सब करने पर उसको माइनस लिख देते। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, सर्कल पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल मान लेना, इसको स्मॉल की दो अलग अलग रेडियस, 4 से 4 कैंसिल, साइड विल बी 4 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। देख डायमीटर 2 तो रेडियस क्या होगी 1, 22/7 रेडियस 1 कितना आया 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7, 16 माइनस 44/7, 7 एलसीएम माइनस 44, 68/7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। इन ए सर्कुलर टेबल 32 सेंटीमीटर अपने इस पार्ट का एरिया निकालना। ओके, डिजाइन इस तरह से, रेडियस अपने को दिए। देखो ये अपना सेगमेंट बन रहा है। देखो तुम एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, एंगल कितना पूरा 360/3, थीटा आया 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ 3 सेगमेंट इज इक्वल टू 3 θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 sin थीटा। 120/360 22/7, 32 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 120। तो क्या हो जाएगा, इस घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 22/7, 32 का स्क्वायर फिर भी देख लीजिए 1024 माइनस 1024/2 इंटू √3/2। तो 3 का मल्टीप्लाई 1/3, 22/7, 1024 माइनस 3 इंटू 1024 √3/4। क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 22/7 इंटू 1024 माइनस कितना आएगा, इसे काट लीजिए 4 2 8, 6
768 रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई किया 22528 अपॉन में 7 माइनस 768 रूट 3 सेंटीमीटर। वापस समझ लीजिए, हमें निकालना है इसका एरिया। तो ये 3 सेगमेंट, एक सेगमेंट का फॉर्मूला बताया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 sin थीटा। तो 3 सेगमेंट का हमने निकाल लिया और आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन अपना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। अपने को दिया ए बी सी डी एंड स्क्वायर की साइड की 14 सेंटीमीटर, 14 एंड 40। ये 7 7 7 7 7 7 7 7। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर minus area of 4 quadrant. Area of square will be side square minus 4 into 1 by 4 pi r square. 4 से 4 cancel. Side 14 square minus 22 upon 7 into 7 into 7. 196 minus 154 to 42 centimeters. ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में कल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक है, ट्रैक का अपन इनर लेंथ निकालनी एंड एरिया ऑफ ट्रैक निकालना। इस तरह से ट्रैक अपना बनाना है। ओके, इस ट्रैक का अपने को एरिया भी निकालना और इनर एज भी निकालना। जो पैरेलल लाइन अपनी 106 है मीटर एंड जो बीच में गैप है वो 60 मीटर का है और जो ट्रैक का जो गैप है वो 10 मीटर का। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस अराउंड इट्स इनर एज। अब ध्यान थोड़ा समझना, अंदर वाला निकालना है। देखो यहां और यहां और ये यहां से लेके यहां तक 106, यहां से लेके यहां तक 106। तो क्या हो जाएगा 106 प्लस 106, दैट पार्ट इज कवर्ड एंड सेमी सर्कल पाई आर और पाई आर, हाफ पाई आर एंड पाई आर विल बी 2 पाई आर। 212 plus 222 upon 7. Radius, that is will be 60. 60 का हाफ 30 and 30. तो 30 कितना हो जाएगा? LCM 7 plus upon 7 4 2804 अपॉन 7 मीटर। ओके, इस तरह से ये इसका अपना अंदर की साइड पे अपने क्या है इसका 2804 अपॉन 7। ये पूरा स्ट्रेट का इट्स इनर है। इस तरह से अगर आप घूमते हैं तो इसकी पूरी की जो लेंथ है वो कितनी आई 2804 अपॉन 7 मीटर। अब इसने बोला इसका ट्रैक का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो ट्रैक का एरिया निकालने का थोड़ा ध्यान देना इसमें। यहां से लेकर यहां तक हमको 2 रेक्टेंगल मिल जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, 2 रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस, देखो इट इज सर्कुलर रिंग, हाफ सर्कुलर रिंग एंड हाफ सर्कुलर। क्या हो जाएगा? फुल नहीं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 रेक्टेंगल 2 इनटू ब्रैकेट में l इनटू b प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस की आर स्क्वायर 2 इनटू 106 लेंथ एंड ब्रेथ विल बी 10, 106 इनटू 10 प्लस 22 अपॉन 7। अब कैपिटल आर स्क्वायर देखो ये पूरा यहां से 30
30 में 10 होगा तो कैपिटल आ गया तो 10 30 plus 10 40 स्क्वायर माइनस स्मॉल r विल बी 30 स्क्वायर। तो कितना आया अपना 2 into 1060 plus 22/7 1600 minus 900 कितना आएगा 2120 22/7 plus 700 100 आएगा इंटू कितना है 2120 plus 2200 4310 मीटर स्क्वायर। तो इसका ट्रेक का जो एरिया ये वाला पूरा एरिया है 4320 मीटर स्क्वायर। दो क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस अराउंड दिस इनर एज मींस जो अंदर जो ट्रेक की जो लेंथ है बाउंड्री की वो कितनी है, वो बाउंड्री की लेंथ कितनी आई 2804/7 मीटर। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इसके ट्रेक